है। अब हम लोग पूरा अच्छे से देखते हैं। माउथ या फिर बकल कैविटी। माउथ जो होता है उसमें से हम लोग खाना लेते हैं और माउथ में ही क्या हो जाता है, हमारा खाना जो हम लोग खाना मुंह के अंदर लेते हैं ना, जब खाना खाते हैं, इस प्रोसेस को इंजेशन बोला जाता है। इंजेशन का मतलब होता है मुंह के अंदर खाना लेना, ठीक है। फिर हम लोग ने मुंह के अंदर खाना लिया, फिर आप लोग क्या करते हैं, फिर आप लोग उसको चबाते हैं। वी च्यू फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीस। फिर हम लोग क्या करते हैं, फूड च्यू करते हैं, चबाते हैं मैकेनिकली। देखिए मैकेनिकली का मतलब होता है जिस काम में थोड़ा जोर पड़ता है। आपके चलना एक मैकेनिकल प्रोसेस, आपका भागना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। इसी तरीके से आपके मुंह को चलाना, अपने दांतों से चबाना भी एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल का मतलब है कि आप अपने आप वो काम कर रहे हैं, कुछ एक एक्टिविटी हो रही है। तो अपने दांत से चबाते हैं खाने को। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। मतलब हर टूथ जो है अलग अलग जगह होता है। यहाँ पर ये देखिए, जो आपके सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं, सबसे आखिर में जो दांत होते हैं, उसको हम लोग, आखिर के 3 दांतों को हम लोग मोलर बोलते हैं। जो आखिर के 3 दांत होते हैं उसको क्या बोला जाता है, मोलर बोला जाता है। फिर उस 3 के आगे वाले जो 3 दांत होते हैं इसको प्री मोलर बोला जाता है। फिर और आगे के 3 दांत जो होते हैं कैनाइन, और फिर उसके आगे के क्या होते हैं, आगे के ये जो एक एक दांत होता है, ये वाला और ये वाला, ये इंसीजर बोलते हैं। आपको याद कर लेना और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन और इंसीजर की लोकेशन, बस इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। तो हमारे टीथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमारे खाने को चबाते हैं, चबाने में हमारी मदद करते हैं। और फिर वही हम लोग खाने को चबाते हैं, चबा करके खाते हैं। अभी ये मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ भी हम देखेंगे। तो इतने में ही क्या होता है ना, माउथ में क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड होते हैं, तो वो सलाइवा थूक प्रोड्यूस करते हैं और वो क्या करता है, फूड की मिक्सिंग में हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देता है। फिर यही है इसमें कि वो फूड की मिक्सिंग में क्या कर देता है, काफ़ी ज़्यादा हमारी हेल्प कर देता है। अभी जो एक्टिविटीज़ है ना, ये हम लोग अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ना काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट होती भी हैं बट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इसलिए हम लोग अलग वीडियो में देख लेंगे। वैसे इस एक्टिविटी में सिर्फ यही है कि अगर आप लोग बिना चबाया हुआ खाना जो होता है ना, आपने राइस खाए, तो राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट पे जो है ना आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ब्लू हो जाता है। और जब आप लोग खाने को चबा लेते हैं तो हमारा जो सलाइवा होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर देता है, स्टार्च में चेंज कर देता है। तो स्टार्च के में चेंज कर देता है, इसलिए जो है, जो चावल आपके चबाए हुए हैं मुँह के, वो कलर चेंज नहीं करते हैं। इसमें आपको एक तो उबले हुए चावल डालने हैं और मुंह में चबाए हुए चावल डालने हैं। फिर आयोडीन सोल्यूशन डालना है। आयोडीन सोल्यूशन जो उबले हुए चावल हैं वो उसको ब्लू कर देगा, बट जो चबाए हुए चावल है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से, हमारे सेलिवरी ग्लैंड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया है, कार्बोहाइड्रेट को हमने स्टार्च में चेंज कर दिया है। इसका मतलब क्या निकलता है कि हमारे मुंह के अंदर जब हम लोग खाने को चबा रहे होते हैं, उसी टाइम पर ही क्या होता है, उसी टाइम पर हमारा सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, जो स्टार्च वाली चीज़ प्रेजेंट होती है ना, कार्बोहाइड्रेट से स्टार्च, और स्टार्च से क्या बन जाता है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब सलाइवा स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा जो है, हमारा जो सलाइवा होता है ना, थूक जो होता है, वो स्टार्च को क्या करता है, शुगर में चेंज कर देता है। और टंग क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, जीभ भी होती है। ये फ्लैशी सा ऑर्गन होता है, हड्डियाँ तो होती नहीं है, है ना, फ्लैशी ऑर्गन होता है और बकल कैविटी में ये प्रेजेंट होता है और हम इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसका फंक्शन जो है ना, क्या होता है, हम ये मिक्स सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। हमारी टंग ही तो सलाइवा प्रोड्यूस करने का काम करती है और फिर उसके बाद हम लोग च्यू कर पाते हैं और खाने को आराम से स्वलो कर पाते हैं। और हम जो खाने का जो टेस्ट है ना, वो भी हम किसकी मदद से कर पाते हैं, हम लोग टंग की मदद से ही, तो जीभ की मदद से ही तो चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं। अब मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, मिल्क टीथ वही होता है जब हम लोग छोटे होते हैं ना, 6 से 8 ईयर की एज के, तो हमारे दांत मिल्क टीथ होते हैं। और जब छोटे बच्चे के दांत आते हैं और 6 से 8 साल की एज में वो गिरने भी लग जाते हैं। उसके बाद जो दांत आते हैं, जो आपके अभी दांत हैं, वो परमानेंट टीथ है। वो आपकी पूरी लाइफ रहेंगे कि अगर आपके बस ख़राब ना हो जाए।